नौकरियों में भी यही होता था, रिकॉर्ड है आज भी। तो इसलिए सारी चीजें हैं। अब ये मुंगेरी लाल के हकीम सपने देखे, सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उस पार्टी, एक थोड़ी अनेक उम्मीदवार। हमारे यहाँ तो सबको पता है एक ही नायब सैनिक पार्टी ने खुले मन से घोषणा की। हाँ, तो एक नहीं कई उम्मीदवार सपने ले रहे हैं। तो इसलिए, और सपने लेने का हर किसी को हक है, हमने कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, कोई भी सपना नहीं। तो अभी क्योंकि हर हफ्ते प्रेस होगी, मैं आज सारी बात कहूँगा ठीक नहीं, अब तो नया मसाला आपको देंगे। लेकिन मैं अपनी बात कह, आप जो पूछे ना, मैं अपनी बात कहने से पहले 7 मिनट पहले मैं आप सब मीडिया के माध्यम से, जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जो भारत के मस्तक को ऊंचा किया, भारत के साथ साथ हरियाणा की इज्जत को भी उन्होंने 4 चांद लगाया। हमें अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। हरियाणा खेलों की खान है। देश को हर खेल में अच्छे खिलाड़ी हरियाणा ने दिए हैं। किसी भी दुनिया के खेल में जितने पदक आते हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ी 60 से 70% हिस्सा लेके आते हैं। तो मैं उन सब खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से भी मैं हार्दिक की सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हमेशा इसी खेल भावना से खेलेंगे और दुनिया में भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए अपनी बात बताऊँ। आपने जिक्र किया जातिगत जनगणना को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। पहले तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि जातिगत जनगणना पार्टी करवाना चाहती है या नहीं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी विपक्ष ये कहता है। ओबीसी को लेकर भी राहुल गांधी सवाल उठाते कि अधिकारी नहीं है सेक्रेटरी लेवल के। देखिए, अब मैं इस ओबीसी का सबसे पहले जो इस कांग्रेस पार्टी ने और जो उनका नेता उठा रहा है, उनके तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण और ओबीसी को आयोग को संवैधानिक दर्जा दशकों गुजर गए मांगते मांगते, कांग्रेस ने कभी दिया। ओबीसी को अगर आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी जी सरकार। ये तो कहते ना, हाथी के दांत खाने के और ये सिर्फ इस देश में जाति के नाम पर उन्होंने बहुत रोटियां सेकी। अब देश के लोग समझ गए हैं, देश अब एक है और एक रहेगा। अभी ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश को जातियों में बांट कर, जातियों को लड़ाकर ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश के आर्थिक हालात को खराब करना। बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो। नहीं, जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? लेकिन ये जातिगत जनगणना को, ये इन समाजों को 2800 जगह बांटना चाहते हैं। इस देश में 2800 जातियां हैं। ये 2800 जातियों में बांटकर इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। इनका मकसद किसी को कुछ दिलाना नहीं है, सिर्फ इसको, इस देश को जातियों में बांटना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, जातियों में बांटकर उनको आपस में लड़ाना है। इनका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये हताश हो गए हैं। देश के लोगों ने वोट की तीसरी बार इनको ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है कि बौखलाए हुए हैं। बौखलाकर अब इनको मोदी विरोध नहीं, अब ये देश विरोध को कराएंगे।
गुप्ता साहब कहते हैं कि जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया था वो आपने ही 6 लाख किया और अब दोबारा उसको 8 लाख किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। देखिए ऐसा है, ठीक है 6 लाख बोलते लेकिन 8 लाख हमें तो ऐसी बहुत सी बातें की। हमने इन 10 सालों में उनकी तरह किसान की जमीनों को दिया, सेक्शन 4-6 न लगा किसानों की फसल का। मैं अगली प्रेसों में आएंगे, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की हिसाब तो हम देंगे ना। इन्होंने 10 सालों में किसान की खराबे का 1000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार ने 12000 करोड़ रुपये दी। लेकिन हम इनको हिसाब नहीं देंगे, हम हरियाणा के 2.5 करोड़ मतदाताओं को हिसाब देंगे और उनको ही देंगे। ये कोई हिसाब पूछने वाले नहीं है, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे। गुजरात का बजट स्पोर्ट्स का 500 करोड़ या 600 करोड़ और हरियाणा का 60 करोड़ और मेडल हरियाणा में 5। ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, आप नहीं कह रहे विपक्ष तो झूठ का खजाना है, झूठ बोलना उनकी फितरत में है। अब आप बताइए, इस देश का 2014 से 2013 में वो 21,000 करोड़ रुपए, आज 1,52,000 करोड़ रुपए हो गया। कौन है किसानों का हिस्सा? हेल्थ का बजट इनका 35,000 करोड़ रुपए था, आज 1,60,70,000 करोड़ रुपए। और मोदी जी ने देश की जनता को हिसाब दिया है अपने 10 साल का। हम भी हरियाणा के लोगों को हिसाब देंगे। एक और आरोप है मंत्री जी, 7% GST कलेक्शन हरियाणा से, लेकिन रिटर्न उनको 1% हरियाणा होते हैं। ये भी भेदभाव है। मेरा झूठ का खजाना है ये हरियाणा को। इनके राज में वो आएंगे सारे आज ही बोल दूंगा, ठीक नहीं है ना, आपके पास स्पेस है उतना। लेकिन हम प्रदेश के लोगों का हिसाब देंगे, हर डिपार्टमेंट का हिसाब देंगे, हर चीज का हिसाब देंगे। मंत्री जी अभी पीछे दीपेंद्र हुड्डा आए फरीदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि पूरा फरीदाबाद इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज फरीदाबाद की दशा सुधर नहीं पाई। देखिए एक बात सुनिए, ये अपने 10 साल का हिसाब दे दें कि फरीदाबाद को इन्होंने कितना पैसा खर्च किया था। हम 10 साल में फरीदाबाद में मोदी और मनोहर जी ने कितना पैसा दिया, हिसाब दे देंगे, बैठ जाएंगे, अभी हिसाब बैठ जाएंगे। इनको क्या देंगे? फरीदाबाद के लोगों को हमने हिसाब दिया, उन्होंने रिजल्ट दे दिया, उससे ज्यादा फैसला कौन देगा? हमने हिसाब दिया, पूरे लोकसभा के चुनाव में हिसाब दिया, उस हिसाब का हिसाब किताब कर दिया लोगों ने। स्टेट में भी ऐसे रिजल्ट उम्मीद है 100%। 5 की तीसरी बार जिसमें से 5 सीट आ गई। तीसरी अब जो बार उपलब्धियां गिनवाए हरियाणा ये- में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी बात याद है।